It is my last video. It is the sixth video of the same chapter, body fluids and circulation. Body fluid and circulation. डबल सर्कुलेशन. देखिए हार्ट जो है 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इन चारों चैम्बर में, इन ऑल दी 4 चैम्बर्स, द ब्लड इज सेपरेट, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. अब यहाँ पर जो डबल सर्कुलेशन है, इसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन आता है. पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ब्लड इज सप्लाइड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट. यहाँ देखिए कि जो राइट वेंट्रिकल है, फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल अराइज द पल्मोनरी आर्टरी. यहां से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है और दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. ये लंग्स को लेके जाती है और लंग्स से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन लेकर आती है एंड दे पोर द ब्लड इन लेफ्ट ऑरिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा. तो ये पूरा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, जिसमें कि ब्लड हार्ट से लंग्स को जाता है और लंग्स से वापस हार्ट को आता है. सिस्टेमिक सर्कुलेशन, देखिए बॉडी को सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द होल बॉडी. अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम एओर्टा करता है, जो कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है. और ये एओर्टा डिवाइडेड इनटू आर्टेरियोल्स एंड देन कैपिलरीज. तो ये ऑल सप्लाई द ब्लड टू द टिश्यू एंड बॉडी पार्ट. And this blood is oxygenated. ये blood oxygenated होता है. इसके बाद from the tissue deoxygenated blood is collected by venules, vein and then vena cava. ये vena cava जो ब्लड को इकट्ठा करती है, जो कि deoxygenated blood है, इसको pour into the right auricle. इस right auricle के अंदर डाल दिया जाता है. कौन सा ब्लड? deoxygenated blood. क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट ऑरिकल में डाल देती है. अब हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, देखिए क्या होता है, ये सब वर्टिब्रेट्स में होता है. इट इज प्रेजेंट ऑल द वर्टिब्रेट्स. यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है विलाई रीजन, तो वहां पर एक वेन होती है जिसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन. हिपैटिक पोर्टल वेन, ये वेन जो है इंटेस्टाइन से ब्लड को लेके आती है एंड दैट ब्लड इज लोडेड विद द फूड. उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको वो लीवर में लेके जाती है और लीवर में जाकर के ये खुलती है, ओपन होती है और वहां से ये जो लीवर से इंफीरियर वेना कावा में जाती है थ्रू द हिपैटिक वेन. यानी कि ब्लड आता है विच इज लोडेड विद द फूड इज पोर इनटू द लीवर और यहां से ये हिपैटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में खुलती है, जो कि यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और ये डिलीवरी और वहां पे बिफोर डिलीवरिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड के जाने से पहले ब्लड में से फूड जो है इट हैज बीन फिल्टर्ड इन द लीवर. अब है कोरोनरी सर्कुलेशन. देखिए कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ये वॉल ऑफ द मसल्स हार्ट है विच आर मेड द मसल्स. तो ये हमारी जब एओर्टा है विच अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से अराइज होती है आपकी कोरोनरी आर्टरी. और ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है, यहां से अराइज होंगी. They supply the blood to the wall of the heart. ये हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई है, क्योंकि हार्ट इज नॉट एबल टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड विच इज फिल्ड इन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स. उनमें उससे नहीं लेता. तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट.
वहां से जो पल्मोनरी वेन्स होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, दे कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पोर इनटू द कोरोनरी साइनस इन द राइट ओरिकल, वहां पे उसको उड़ेल देती है, तो इससे वहां पे ब्लड आ जाता है। अब है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखिए कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट कैसे काम करता है, हाउ द हार्ट डज द वर्क, कैसे वो काम करता है। इसके लिए हमारे हार्ट में जो राइट ऑरिकल है, यहां पर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसे आप नोडल टिश्यू कहते हैं, और ड्यू टू द नोडल टिश्यू, ड्यू टू द स्पेशल टिश्यू, आवर हार्ट इज मायोजेनिक, यानी हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक है, बिकॉज इट्स एक्साइटेशन स्टार्ट फ्रॉम द साइनो ऑरिकुलर नोड और एससी नोड, क्योंकि हमारे हार्ट में ऑटो रेगुलेटेड जो इंट्रांसिकल एक्टिविटी है वो ऑटो रेगुलेटेड होती है। अब यहां देखिए कि हमारा जो हार्ट है मायोजेनिक हार्ट है, लेकिन एनिलिड्स और आर्थ्रोपोडा में हार्ट जो है ये न्यूरोजेनिक है, क्योंकि जो नर्वस इंपल्सेस हैं दैट रेगुलेट द हार्ट बीट, जो नर्व इंपल्सेस है वो हार्ट बीट को रेगुलेट करती है इन केस ऑफ एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा। अब यहां पर हमारा जो ब्रेन है उसका जो हाइंड ब्रेन पार्ट है, वहां पे एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लांगाटा, इसको मेडुला ओब्लांगाटा पार्ट कहेंगे। इस मेडुला ओब्लांगाटा पार्ट में यहां पर एक सेंटर होता है जिसे मोडरेट सेंटर कहते हैं, जहां से कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होती है, यानी यहां पर एक सेंटर है, इस सेंटर में यहां पर कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होती है। लेकिन इन कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि दीज एक्टिविटी विच आर मॉडरेटेड, they are moderated by the autonomic nervous system, ये नर्वस सिस्टम उनको मॉडरेट करता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ये एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट हैं, एक है सिस्टेमिक, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक पार्ट है ये इंक्रीज द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, और ये हमारा जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में भी जाता है और ब्लड जो है लंग्स को भी जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। और जब यहाँ पर हमारा वेंट्रिकुलर जो है दे कॉन्ट्रैक्ट विद मोर फोर्स, उससे हमारा ब्लड का आउटपुट भी बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट, जिसमें कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो करीब 5000 ml ब्लड को आगे प्रोपेल करता है। तो सिंपैथेटिक जो चीजों को बढ़ा रहा है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक विच इज अनदर पार्ट ऑफ द एएनएस, ये उन सब चीजों को डिक्रीज, हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा। और जो हमारा यहाँ पर देखिए जो राइट ऑरिकल है, जो एसए नोड है, जो स्पेशल टिश्यू है, वो वहां पर एक्शन पोटेंशियल करता है, उसको भी ये डिक्रीज कर देता है, और ये कार्डियक आउटपुट भी कम कर देता है, इट डज रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट। लेकिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ द किडनी इट इज प्रेजेंट टू हियर, और इसके दो पार्ट है, ये आउटर कॉर्टेक्स पार्ट है और इनर मेडुला पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ये जो मेडुला पार्ट है इट सीक्रेट द टू हार्मोन्स, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। दोनों का फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जैसा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये हमारी इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। देखिए ये हमारे ब्लड का कार्डियक आउटपुट, यानी ब्लड का जो अमाउंट आगे भेजी जाती है उसको बढ़ा देता है। तो ये जो है दे कंट्रोल द और रेगुलेट द हार्ट एक्टिविटी। अब डिसऑर्डर, देखिए हाइपरटेंशन की बात होती है। हाइपरटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज के टाइम में। तो जो ब्लड प्रेशर है दैट हैज बीन इंक्रीज। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब
इस हाइपरटेंशन में आप देखें, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mm मरकरी है। 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर, ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, और ये आपका डायस्टोलिक रिलैक्स प्रेशर है 80 mm मरकरी। लेकिन अगर प्रेशर आपका 120 से 140 हो जाए सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 हो जाए mm मरकरी, तो इसका मतलब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इससे ऊपर भी हो सकता है, बढ़ गया है। एंड व्हेन द ब्लड प्रेशर हैज बीन शूट अप, वो बढ़ गया है, तो ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको खराब करेगा। किडनी, ब्रेन, इन दोनों को ये डैमेज करना शुरू कर देगा हाइपरटेंशन में। अब आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखिए, अभी आपको बताया कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो लेकिन होता क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी है, यहां पर फैट का, कैल्शियम का और फाइब्रस टिश्यू, इन सबका डिपोजिशन हो जाता है। ये चारों कंपोनेंट जो है, फैट है, कैल्शियम है, फाइब्रस टिश्यू है और कोलेस्ट्रॉल, ये सब डिपोजिट होकर के इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ये डिपोजिट हो जाता है, इससे जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो ल्यूमेन है, इट डायमीटर इज रिड्यूस, उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाता है। तो जिससे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती टू द वॉल ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की वॉल है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, बिकॉज ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन बाय द डिपोजिशन ऑफ द फैट, कैल्शियम, फाइब्रस एंड कोलेस्ट्रॉल। अब ये नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना। लेकिन किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। मिडिल एज में और एल्डरली पीपल में ये कॉमन है, उन दोनों में जल्दी हो जाती है। इसमें क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है, एक्यूट पेन इन द चेस्ट, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई नहीं होती, क्योंकि ब्लड की सप्लाई न होने से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को नहीं होगी तो चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा। इसे कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। अब आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे लंग्स में कंजेशन हो जाता है, लंग्स जो एयर सैक है वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अफेक्टेड हो जाती है। यहाँ पे लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाता है, मेन सिम्टम्स है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जो कि बहुत जरूरी है टू द हार्ट टू एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाई। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसको हम हार्ट फेलियर, देखिए हार्ट फेलियर को हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से रिलेट नहीं कर सकते, दोनों ये अलग है, बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम एज द हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, स्टॉप द हार्ट बीट रुक जाती है। और हार्ट अटैक में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, एनफ सप्लाई नहीं होती टू द वॉल ऑफ द हार्ट, टू द मसल्स ऑफ द हार्ट, एंड देन इट इज कॉल्ड द हार्ट अटैक। जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से वहां पर जो मस्कुलर टिश्यू है, जो हार्ट का टिश्यू है, जो हार्ट की मसल्स हैं, वो डैमेज हो जाती है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है सब्सक्राइब करें। इट इज माय लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल स्टार्ट अ न्यू वन।